नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज 22 जून 2025 है। क्या आपको कभी लगता है कि जिस दुनिया में हम सोते हैं वह सुबह वैसी ही रहेगी? ये सवाल अब सिर्फ दार्शनिक नहीं, हकीकत बन चुका है। दुनिया के नक्शे पर कई लाल निशान हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, ताइवान पर चीन की नजर, ईरान इजराइल की दुश्मनी। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि शक्तियों के टकराव का अखाड़ा है। आम नागरिक बस अपने परिवार और भविष्य की चिंता करता है, लेकिन जब बड़े देश टकराते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होता है। क्या हम इतिहास से कुछ सीखे हैं या फिर वही गलतियां दोहराने जा रहे हैं? आज हम इन सवालों की तह तक जाएंगे। क्या कूटनीति के रास्ते खुले हैं? क्या अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं युद्ध रोक सकती हैं? और सबसे जरूरी, एक आम नागरिक के तौर पर हमारी क्या भूमिका है? चलिए समझते हैं कि हमारी दुनिया किस दिशा में जा रही है। इतिहास हमें आईना दिखाता है, हमारी गलतियां, हमारे सबक। 20वीं सदी के दो विश्व युद्धों ने करोड़ों जिंदगियां तबाह की। पहला विश्व युद्ध जटिल गठबंधनों और राष्ट्रवाद की वजह से भड़का। एक छोटी सी घटना ने पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया। युद्ध के बाद शांति की कोशिशें हुई, लेकिन वर्साई की संधि और आर्थिक मंदी ने तानाशाही को जन्म दिया। हिटलर और मुसोलिनी जैसे नेता उभरे और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस बार परमाणु बमों का इस्तेमाल हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी राख हो गए। 6 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, शहर खंडहर बन गए और इंसानियत पर से भरोसा उठ गया। इसी विनाश के बाद संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ, ताकि भविष्य में ऐसे युद्ध रोके जा सकें। लेकिन क्या हमने वाकई इतिहास से सीखा? आज भी राष्ट्रवाद, हथियारों की होड़ और टकराव जारी है। इतिहास हमें चेतावनी देता है, अगर वही गलतियां दोहराएंगे तो परिणाम और भी भयानक होंगे। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसके कारण पहले से अलग होंगे। आज युद्ध के मैदान बदल गए हैं। ड्रोन, एआई, साइबर अटैक। एक बटन दबाकर हजारों किलोमीटर दूर तबाही मचाई जा सकती है। साइबर युद्ध अब गोलियों के बिना भी उतनी ही तबाही ला सकता है। संसाधनों की लड़ाई भी बड़ा कारण है। पानी, ऊर्जा, खनिजों के लिए देशों में तनाव बढ़ रहा है। आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और वहां के संसाधनों पर कब्जे की होड़ मची है। राष्ट्रवाद फिर से उफान पर है। हर देश सबसे पहले का नारा लगा रहा है, जिससे संवाद की जगह टकराव बढ़ रहा है। कूटनीति की विफलता ही युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनती है, और सबसे बड़ा खतरा परमाणु हथियार। 9 देशों के पास इतनी ताकत है कि पूरी पृथ्वी कई बार नष्ट हो सकती है। एक गलती और पूरी इंसानियत हार जाएगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र बना ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। यूएन ने कई संघर्षों को रोका, लेकिन सुरक्षा परिषद की वीटो पावर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। G20 जैसे समूह आर्थिक स्थिरता के लिए काम करते हैं और आर्थिक निर्भरता युद्ध की संभावना कम करती है। लेकिन जब बड़े देशों की महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं, तो अंतरराष्ट्रीय कानून अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। हाल के वर्षों में देखा गया है कि शक्तिशाली देश अपनी मर्जी से हमला करते हैं और संस्थाएं बेबस नजर आती हैं। आर्थिक प्रतिबंधों का असर देर से होता है, तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। फिर भी कूटनीति और सहयोग ही एकमात्र रास्ता है जो विनाश से बचा सकता है। जरूरत है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को और मजबूत और लोकतांत्रिक बनाया जाए, ताकि शांति की आवाज दब न जाए। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध टल सकता है? हालात गंभीर हैं, लेकिन उम्मीद बाकी है। इतिहास बताता है, सबसे अंधेरे समय में भी इंसानियत की किरण बची रहती है। करोड़ों लोग शांति चाहते हैं, और यही सामूहिक इच्छा युद्ध को रोक सकती है। शांति की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की नहीं, हम सबकी है। हमें अपने नेताओं से सवाल पूछने होंगे। सोशल मीडिया के दौर में गलत सूचनाओं से बचना और शांति का संदेश फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। युद्ध में कोई नहीं जीतता, सब कुछ खो जाता है, सबसे ज्यादा आम नागरिक। हमें प्रेम, करुणा और सहयोग को चुनना होगा। यही भविष्य को बचा सकता है। आइए हम सब मिलकर शांति के पक्ष में खड़े हों, क्योंकि दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। शुभ रात्रि।